मुझ अनपढ़ की छोटी सी कहानी उस किसान के विषय में जिसने अंडे रखे, यानी उकाब के अंडे मुर्गी के नीचे, समझे? वो छोटा उकाब था, सही में वो विचित्र सा दिखने वाला छोटा जीव। जब वो इस किसान ने ये किया कि उकाब के अंडे को इस मुर्गी के नीचे रख दिया, और उसने अजीब सा दिखने वाला चूजा निकाला, और ये विचित्र था, छोटा सा। वो उनके समान नहीं दिखता था, उसका पिता, उसके पंख उनके समान नहीं थे, और वो अजीब छोटा सा प्राणी। और वे बाकी चूजे उसे विचित्र समझते थे। और मुर्गी आसपास गई, वो उस भोजन को भी पसंद नहीं करता था जो वो उसे देती थी। वो पिछवाड़े पंजे चलाना पसंद नहीं करता था, उसका इससे कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसे आश्चर्य होता कि वो क्यों यहाँ आसपास अजीब सा है, जो भी है, समझो। और उसने कोई भी चीज कभी नहीं चखी, वो स्वयं को जीवित रखने भर को खाता, क्योंकि उसको इसका स्वाद पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आरंभ से ही चूजा नहीं था। और मुर्गी बोलेगी, आप जानते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ऐसी कोई चीज नहीं है, कलीसिया के सदस्य बनो। ये ठीक प्रतीत नहीं हुआ इस छोटे से जन को। इसलिए वो मुर्गी के चारों ओर तब तक घूमता रहा जब तक कि एक दिन उसकी माँ, वो पुरानी उकाब, जानती थी कि उसके पास इतने अंडे थे और एक खो गया। वो जानती थी कि वो उकाब कहीं पर है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। और वो पहाड़ की चोटी पर मंडराई और नीचे घाटी में, और यहीं कहीं वो हो सकता है। इस समय ये उसके जन्मने का समय है, ये उसका अंडे में से बाहर आने का समय है। संभव है कौआ आकर मेरा अंडा ले गया, या गिद्ध, मुझे नहीं मालूम, किसी ने मेरा अंडा लिया है। परंतु मैं जानती हूँ वो अंडा मेरे विचारों में है, कहीं पर मेरा पुत्र है, मुझे उसे ढूंढना है। ऐसे ही परमेश्वर, वो महान उकाब है। अपने विचारों में वो जानता है कि उसकी एक कलीसिया है, उसे मालूम है उसके कुछ लोग होंगे। कोई मतलब नहीं उनसे क्या चीज लिपटी है, कोई मतलब नहीं कि वे किसके यहाँ पर जन्मे हैं। वो ढूंढ रहा है, वो अपनों को ढूंढ रहा है। और एक दिन कहानी आगे बढ़ती है, ये बूढ़ी उकाब पीछे आंगन की तरफ उड़ रही थी, वो हर ओर देख रही थी और उसने उसे ढूंढ लिया। वो उस पुनरुत्थान के लिए ये प्रमाणित करने की कि वो वास्तव में चूजा नहीं था, आखिर को वो एक उकाब था।
और उसे सदा यही सिखाया गया था कि नीचे देखे, पिछवाड़े कीड़े मकोड़े देखे, परंतु उसने एक चिल्लाहट सुनी। उसने कहा, इधर ऊपर देख। And he looked above him, and there was a creature with 14 feet wings, powerful in all the chickens there was in the barnyard, and claimed him to be her son. उसने अपने ऊपर देखा, वहां 14 फीट के पंखों वाला जीव, सारे चूजों में ताकतवर, वो वहां पीछे आंगन में, और उस पर अपना पुत्र होने का दावा कर रही थी। He said, Mama, how can I get to you? उसने कहा, माँ, मैं तेरे पास कैसे पहुँचूं? They just jump and start flopping your wings, or you're an eagle. कहा, बस उछल, अपने पंख मारने शुरू कर, क्योंकि तू उकाब है। See, she knew she had a son somewhere. देखिए, उसे मालूम था कि कहीं उसका पुत्र था। No matter what he's been raised up in, she's got a son somewhere. कोई मतलब नहीं वो कैसे पाला पोसा गया, उसका पुत्र कहीं पर है। God knows. Hallelujah. He's got a predestinated, foreordained church. और परमेश्वर जानता है, हालेलुया, उसके पास पहले से ही ठहरा हुआ अभिषिक्त की हुई कलीसिया है। You know, he's got sons and daughters and a bride waiting somewhere. उसे मालूम है कि उसके पास पुत्र और पुत्रियां हैं और एक दुल्हन कहीं प्रतीक्षा कर रही है। When the Holy Spirit begins to fly over that wave, he's the same yesterday, today, and forever. जब पवित्र आत्मा इस पर उड़ान भरना आरंभ करता है, ये पूले को हिलाता है। ओ प्रभु, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। Not some mythical story, but a reality. कोई मन गढ़ंत कथा नहीं, परंतु एक वास्तविकता। No matter how many tried to tell him an eagle, he didn't know what an eagle was. Yet he was an eagle. कोई मतलब नहीं, कितने भी उसे उकाब के विषय में बताने का यत्न करें, उसे मालूम नहीं था कि वो उकाब क्या है, फिर भी वो उकाब था। He would not understood it until he seen something that reflected him. That he reflected, rather. उसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो कुछ ऐसा ना देख ले जो उसे प्रतिबिंबित करता हो या वो प्रतिबिंबित होता हो। And when we see not a denomination, not a PhD, not a LLD, not a good neighbor. और जब हम देखते हैं नामधारी को नहीं, पीएचडी को नहीं, ना ही एलएलडी, ना ही एक अच्छा पड़ोसी, परंतु परमेश्वर का एक पुत्र, But a son of God, molded in the image of God with the dynamic power of God to answer the request of this day, that he's the same yesterday, today, and forever. There ain't no hen go to hold you. एक पुत्र परमेश्वर की छवि में परमेश्वर की सामर्थी गतिका में ढाला हुआ इस दिन के निवेदन का उत्तर दे रहा है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। कोई भी मुर्गी आपको पकड़े नहीं रह सकती। He hunts for his mama. He's an eagle to begin with. वो अपनी माँ को ढूंढता है, वो आरंभ से ही एक उकाब है। He recognizes, this real eagle recognizes the call of God's word. Why? He's an eagle. वो पहचानता है, ये वास्तविक उकाब परमेश्वर के वचन को पहचानता है। क्यों? वो एक उकाब है। An eagle to an eagle. एक उकाब उकाब को। The word, before the foundation of the word, to the word. वचन पृथ्वी के रचे जाने से पहले वचन वचन को। The word predestinated to the word written for the hour. पहले से ठहराया हुआ वचन उस घड़ी के लिए, वचन के लिए। You realize your position. He hunts for it. आप अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं, वो इसे ढूंढता है।